हिंदुस्तान के अंदर जो खाना है ना, वो साइंस भी है, आर्ट भी है। और एक ऐसी डिश जो साइंस और आर्ट को अच्छे से डिफाइन करती है वो है घेवर। घेवर एक ऐसा डेजर्ट है जिसको देखते ही एक खुशी महसूस होती है, क्योंकि इतना जो बारीकी है उसके अंदर जो जाली बनती है, दैट इज अ पीस ऑफ आर्ट। और जिस तरीके से वो जाली बनती है वो साइंस है। तो आज हम बनाएंगे घेवर और मैं बताऊंगा आपको अलग अलग फ्लेवर्स घेवर के। एक हम बनाएंगे प्लेन, एक रबड़ी के साथ और एक होगा मेरा फेवरेट कस्टर्ड क्रीम के साथ। लेट्स बिगिन। ना घेवर बनाने के लिए सबसे पहले घी को हमें पिघलाना है। ये जो गरम हो रहा है, ये जैसे ही गरम होगा हम इसे ठंडा करेंगे विद आइस। ये गरम घी जाएगा एक बड़े बर्तन में, परात इज बेस्ट, और इसके अंदर हम डालेंगे आइस। जो घी होगा वो पानी पिएगा, फ्लफी होगा, और घी के अंदर जो दाना होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब यूं कह लीजिए घी से हम एक फ्लफी घी बना रहे हैं। मेकिंग अ घेवर कैन बी अ लिटिल मेसी। हाथ का इस्तेमाल करना है, विस्क और मशीनों में ये नहीं हो पाएगा। और ये फ्लफी घी इंपॉर्टेंट है घेवर के बैटर के लिए। और ये जो आइस है इसे हम निकाल देंगे। अब इस घी को कलेक्ट करके इसे हमें स्क्वीज करना है ताकि एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकल जाए। इसे अब हम हाथ से ही यूं इस तरीके से घुमाएंगे ताकि अगर घी में कोई दाना बचा भी हो तो वो भी निकल जाए। केक की आइसिंग लग रही है। इसके अंदर हम डालेंगे मैदा। मैदा को जरा जरा करके इस तरीके से डालना है और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। घबराइए नहीं, ये डेजर्ट जो है बहुत आसान है। थोड़े से स्टेप्स हैं, जरा सा टेक्निकल है। एक बार आप इसे आराम से देख लेंगे, वीडियो को एंड तक देखेंगे, समझ लेंगे, आप घेवर बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। देखिए, जब इस स्टेज तक पहुंच जाए कि घी इसमें खप गया, ये बिल्कुल डो की तरह होने जा रहा हो, ये पूरा मैदा इसमें जाएगा एक साथ। हमें इसे आटे की तरह नहीं गूंदना, हमें इसे क्रम्बली करना है, जैसे कि हम शॉर्ट क्रस्ट के साथ करते हैं, बिल्कुल दरदरा। डो क्रम्बली हो गया, विच मीन्स के जो घी है बेसिकली उसने मैदे को अच्छे से कोट कर लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे पानी। नाउ पानी फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर इज फाइन। बस मेक श्योर कि इट्स नॉट वार्म। अब पानी हल्का हल्का डालना है एंड जैसे जैसे इसमें पानी डालेंगे, द आइडिया इज इसके अंदर जितनी भी गुठली है उसे हमें बिल्कुल महीन करके सॉफ्ट करना है। मैं चाहता तो इसके अंदर एक साथ पानी डाल सकता था, लेकिन विस्क लेके जूझ रहा होता उसके साथ, इसलिए धीरे धीरे आराम से इसे हम बनाएंगे। कीप मिक्सिंग एंड कीप एडिंग वाटर। इसमें बहुत ज़्यादा पानी जाता है, पतला एकदम बैटर बनता है, जैसे लस्सी होती है ना, बिल्कुल वैसी पतली लस्सी। ये देखिए, इतना पतला होना चाहिए बैटर कि मतलब पानी की तरह बह गया। लाइटली इसने मेरी फिंगर्स को कोट किया है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। अब हल्की हल्की इसके अंदर गुटियां हैं, आई कैन सी। सो बेस्ट इलाज है उसका कि इसको हम छान लें। ना ये बन गया नाइस स्मूथ बैटर, नो लम्प्स। बैटर तैयार। अब इसको फ्राई करने के लिए होता क्या है कि आपको एक फ्लैट पैन की ज़रूरत होती है जिसके अंदर आप कोई भी आकार का एक रिंग डाल सकते हैं यूं। लेकिन अक्सर हमारे घर पर रिंग नहीं होता, कढ़ाई ज़रूर होती है। इसलिए आपकी सहूलियत के लिए आज जो मैं घेवर बनाऊंगा वो कढ़ाई में बनाऊंगा। अब जितना आप तेल का स्तर रखेंगे उतना चौड़ा घेवर होगा। जैसे फिलहाल देखिए इसकी चौड़ाई
तेल इतना है तो इतना चौड़ा आएगा। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप तेल को थोड़ा कम कर सकते हैं, बड़ा चाहिए तेल को बढ़ा दीजिए, सिंपल। इस वक्त जो तेल का तापमान है ना वो थोड़ा सा हाई है। बैटर डालते ही शू आवाज आनी चाहिए, धुआं निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तो नीचे गुठलियां पड़ जाएगी। वॉच। जरा जरा करके हमें इसे डालना है। एंड देन वेट, क्योंकि तेल का तापमान नीचे गिरा है। जरा सा फिर गर्म होगा तो सेंटर में फिर से ये धार। और हर बार जैसे आप डालते हैं वो उफान आना चाहिए ताकि वो उछल कर कढ़ाई के कोने की तरफ बैटर जो है वो जाए। जस्ट फॉर इवन हीटिंग इसे मैं घुमा रहा हूं। मोर बैटर। नाउ एज वी कैन सी ये पक गया है, नीचे से कलर आ गया है, आराम से फ्री भी हो गया है। साइड्स पे चिपका नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। बेस्ट पार्ट इज पीछे की तरफ कहीं पे भी गुटली नहीं पड़ी, जैसे कोरल होता है ना, कोरल, बिल्कुल वैसे लग रहा है। बेसिकली इसको आप किसी रिंग के ऊपर रख सकते हैं, किसी कटोरी के ऊपर भी रख सकते हैं। द आइडिया है कि इसको आधे घंटे का जब हम रेस्ट देंगे, अभी ठंडा होगा और जितना एक्सेस तेल है वो सारा निकल जाएगा। घेवर तैयार है। अब बनाते हैं शुगर सिरप। शुगर सिरप के लिए हम लेंगे चीनी, उसमें जाएगा पानी, जस्ट अ लिटिल, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी चाहिए, इलायची का पाउडर, दैट्स इट, इट्स शुगर सिरप। रॉकेट साइंस थोड़ी ना, हो गया। क्विक बॉयल, गैस को करेंगे बंद और हमारी एक तार की चाशनी तैयार। थिक एक तार है, ये रेडी है। शुगर सिरप को हम कंप्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलहाल ये तैयार है। अब चलते हैं इसकी टॉपिंग की तरफ। टॉपिंग के लिए मेरे पास है रबड़ी जो तैयार है। इट्स अ सिंपल रेसिपी। एट द सेम टाइम हम लोग बना रहे हैं कस्टर्ड क्रीम विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली यम। शुरू करते हैं। सबसे पहले मिल्क, फुल फैट मिल्क प्रेफर्ड है, टोन्ड है आपके पास, शुड वर्क। इसमें जाएगी चीनी, जरा सा इलायची का पाउडर। कस्टर्ड पाउडर के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी इतना डालेंगे कि ये इसके अंदर अच्छे से मिल जाए। और हाँ, ये जो कस्टर्ड है इसका फ्लेवर वेनिला है। इफ़ यू वांट इसी के अंदर आप केसर का भी फ्लेवर डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर केवड़ा या गुलाब का वाटर भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। दूध में उबाल आ गया। नाउ इसे करेंगे बंद। कस्टर्ड डालने से पहले गैस को हमेशा बंद करते हैं, वरना डालेंगे ना तो इमीडिएटली उसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। हमें बनाना है थिक, रियली थिक कस्टर्ड। तो इसके अंदर हम स्लोली इसे डालेंगे, क्योंकि इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर की मात्रा ज़्यादा है, ये इमीडिएटली थिक हो जाएगा। और अब इसे कंटिन्यूसली हिलाना है और इसे बिल्कुल गाढ़ा करना है, लाइक रियली रियली टाइट। काफ़ी थिक हो गया ये। कितना क्लम्पी और गाढ़ा है ये। इसमें जाएगा थोड़ा सा बटर। बटर से क्या होता है, एक अच्छी शाइन आती है। जब हम पाइप करेंगे एक अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसे करेंगे बंद और इसे कंप्लीटली ठंडा कर लेंगे। लुक एट दिस, हार्ड हो गया, बिल्कुल जेली लाइक है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ करने के लिए इसे हम एक छन्नी से छान लेंगे। सिंपली पुश इट थ्रू और ये बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्ट होकर दूसरी तरफ से निकलेगा। कस्टर्ड के अंदर हम डालेंगे
विप्ड क्रीम, आप डेयरी और नॉन डेयरी क्रीम दोनों से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ज़रा सी क्रीम डाल के, ताकि लाइट और फ्लफी हो जाए। थोड़ी सी और, अब जेंटली इसे हमें फोल्ड करना है। घेवर तैयार है, चाशनी तैयार है, रबड़ी भी तैयार है, कस्टर्ड भी तैयार है। लेट्स असेंबल देम। और घेवर डन।